हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर में। आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, प्रायिकता पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 3 से 5 मार्क्स तक पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि एक पासा फेंक रहे हैं। पासा किसको लूडी को गोटी बोलते हैं। तो वहां पर परिणामों की सभी संख्या क्या है, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या 6। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि 2 आने की प्रायिकता कितना है, तो 1 से 6 के बीच में 2 के गो है 1। तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गया 1, और संभावित सभी परिणामों की संख्या क्या हो गया 6। अगर हम बोलेंगे 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 2 से बड़ी कितनी संख्या है 4, 3, 4, 5, 6, 4 गो संख्या, तो ऊपर में 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 6। बस ये फॉर्मूला समझ गए, है ना। और ये पी पर बार है, इसको कहते हैं पी नहीं, क्या प्रायिकता नहीं, है ना। क्या इसका मतलब क्या है, नहीं, प्रायिकता नहीं। तो प्रायिकता नहीं बराबर वो क्या होता है 1 माइनस पी। जैसे हम मान लेते हैं कि एक सिक्का उछालते हैं, तो उसमें क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है 1/2। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, वो भी 1/2 होगा। तो उसको 1 से 1/2 कर देंगे तो वही आएगा। और ये जो पीई का वैल्यू होता है ना, वो 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा। 0 कब आएगा, जब कोई प्रायिकता होना संभव ही नहीं होगा, तो फिर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, जैसे अब 0 कैसे आएगा, मान लीजिए एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का में क्या होता है, हेड और टेल होता है। ठीक है, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। अब कोई होशियार आदमी बोलेगा हेड या टेल दोनों आएगा, कोनों में से एक आएगा करेगा, तो निश्चित है हेड या टेल आएगा ही आएगा, तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा 1। अब बोलेगा कुंदन सर का फोटो आने की प्रायिकता क्या होगा, तो फिर वहां पर कुंदन सर का तो फोटो है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। जो परिणाम जो प्रायिकता जो संभव नहीं होगा, उसका प्रायिकता क्या होगा 0, और जो एकदम संभव होगा वो क्या हो जाएगा 6 मतलब उसका मान हो जाएगा 1। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न में, देखते हैं। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। घटना ई मतलब ये पीई, ठीक है, प्लस पीई नहीं, इसका दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। जैसे हम बोल रहे हैं हेड आने की प्रायिकता कितना होगा 1/2, तो हेड नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। देखते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अभी हम बोले कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जैसे एक सिक्का उछालेंगे उसमें हेड और टेल है, और हम बोल देंगे कि कुंदन सर का फोटो आने की प्रायिकता क्या होगा, तो वो तो है ही नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो घटित नहीं हो सकता। उसको क्या कहते हैं, ये इसको 0 हो सकती है। ठीक है, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। क्या कह सकते हैं, असंभव घटना। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, जो एकदम आएगा ही आएगा। सिक्का उछालेंगे हेड या टेल आएगा, कुछ तो आएगा, हेड या आएगा या टेल आएगा, तो इसका प्रायिकता क्या होगा 1। और ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित प्रायिकता कहेंगे। क्या कहेंगे, निश्चित। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अभी हम बोले वही चीज कि कोई भी प्रयोग करेंगे तो सभी घटनाओं का प्रायिकता क्या योग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हम बोले 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये यहां से क्वेश्चन एक नंबरिया क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अब आते हैं अगला 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो हम मान बताएं कि जो पीई का वैल्यू है ना,
पी का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वो 0 से ज़्यादा बड़ा और 0 के बराबर और 1 से छोटा और ये रहेगा, ठीक है, या 1 के बराबर। तो नेगेटिव तो है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, बी वाला आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ये वाला नहीं हो सकता है। देखो 2/3 हो सकता है, 15% मतलब क्या होता है 15/100 है ना, 0.7 ये भी क्या हो सकता है, देखो 7/10, ठीक है। तो जहां पर ऊपर में कम नीचे ज्यादा तो मतलब सोचो कि हाँ वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब माइनस में आ जाएगा तो ये वाला नहीं होगा। अब बोल रहा है यदि PE बराबर इतना है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो हम बोले हैं क्या बोले हैं कि PE प्लस PE नॉट बराबर क्या होगा 1। तो PE बराबर कितना दिया हुआ है 0.05 है ना, प्लस PE नॉट बराबर 1, तो PE नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, तो आ जाएगा 0.95। ये आंसर हो गया PE नॉट, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.95 आंसर, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। है तो बोल रहे एक थैली में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है, और मालिनी जो है वो बिना थैली में जाकर है ना देखे उसमें एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकली गई गोली संतरे की महक होगी। अच्छा बताइए, एक थैला है उसमें केवल नींबू की महक वाला क्या है गोली है, नींबू की महक वाला गोली है, तो उसमें से संतरा वाला कैसे निकलेगा, तो ये तो संभव ही नहीं है, ये असंभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 कि लिखेंगे संतरे की महक वाली आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0, और नींबू की महक वाली है ना गोली की प्रायिकता ये कितना हो जाएगा, ये तो पक्का है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें केवल क्या है नींबू की गोली है, इसलिए उसका ये निश्चित हो गया। तो जब निश्चित जो हो जाता है उसका प्रायिकता क्या होता है 1, और जो अनिश्चित है या जो एकदम संभव ही नहीं है उसका प्रायिकता क्या हो जाता है 0। अब हम लोग आते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन ना होने की प्रायिकता ये है, क्या है ना होने की प्रायिकता, मतलब क्या दिया हुआ है PE नॉट बराबर दिया हुआ है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े, PE बराबर प्लस PE नॉट बराबर 1। तो यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.992 बराबर 1, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.992, तो आ जाएगा 0.008, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठेले में एक थैले में है, ठीक है, थैला में जो है वो 3 लाल गेंद है, ठीक है, एक थैला है जिसमें क्या है 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद हैं, लो 5 गो काली गेंद दे दिए, ठीक है, और 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब बिना देखे इससे एक गेंद निकाला जाता है। तो इसका क्या प्रायिकता है कि वह गेंद कैसा हो, लाल हो। तो लिखेंगे लाल आने की प्रायिकता, लाल आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, लाल के गो है 3 गो है, तो 3 और टोटल के गो गेंद है 5 3 8, आंसर 3/8, ठीक है। अब बोल रहा है लाल नहीं मतलब काला, ठीक है, या फिर देखो फॉर्मूला से भी 1 माइनस 3/8 कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन चलो बनाते हैं ऐसे, लाल नहीं आने की प्रायिकता, लाल नहीं यानी कि काला है ना, लाल नहीं की प्रायिकता
लाल नहीं की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो लाल नहीं मतलब के गो काला है? 5 गो काला है, तो 5/8 हो गया आंसर। ठीक है, ये 8 नंबर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है एक डिब्बे में एक डिब्बा है, ठीक है, जिसमें 5 लाल कंचे हैं, गोली जिसको हम लोग गोली बोलते हैं, तो 5 गो लाल है, ठीक है। 8 गो सफेद है। अब सफेद तो नहीं लिख सकते हैं, है ना, सफेद का कोई दूसरा देखते हैं कलर, तो चलिए ये सफेद मान लेते हैं। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, चलो इसको येलो से दिखा देते हैं। तो 8 जो है सफेद है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 4 कितना है? 4 हरे हैं। हरा कितना है? 4 गो। तो टोटल गेंद के गो हो गया? टोटल गेंद हो गया 5 और 8 13, 13 और 4 17, है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल कंचा की प्रायिकता। देखो ये सब लैंग्वेज ज्यादा मायने नहीं रखता, सिर्फ आंसर मायने रखता है। लाल कंचा के गो है? 1 2 3 4 5, और टोटल के गो है? 17, आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? सफेद है, सफेद आने की प्रायिकता, सफेद आने की प्रायिकता, सफेद आने की प्रायिकता। सफेद के गो गेंद है? 8 गो गेंद है, तो 8/17, ठीक है। हरा नहीं, देखो क्या लिखा है? हरा नहीं आने की प्रायिकता, हरा नहीं आने की प्रायिकता। तो हरा नहीं, हरा को छोड़ के बाकी सब, ठीक है, लाल और पीला, तो हरा छोड़ो, 17 में 4 गया, कितना बचेगा? 13, तो आ जाएगा आंसर 13/17, ठीक है, ये हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पिग्गी बैंक है ना, वो कुपड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, कुचड़ी जो मिट्टी का आता है, तो उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। एक कुपड़ी है जिसमें 50 पैसे के कितना है? 100, ठीक है, और 1 रुपया के कितना है? 50, और 2 रुपया कितना है? 20, और 5 रुपया का कितना है? 10। तो टोटल सिक्का कितना हो गया? 170, नहीं 180। टोटल सिक्का कितना हो गया? 180। तो 50 पैसे की आने की प्रायिकता, 50 पैसे की प्रायिकता क्या होगा? तो 50 पैसा कितना है? 100 गो, है ना। टोटल कितना है? 180। काट दो इसको, 1 0 1 0, 2 5 10, 2 9 18, 5/9 आंसर। 5 का नहीं होगा, 5 के मतलब 5 को छोड़ के सब, तो 5 को छोड़ के के हो गया? 5 को छोड़ के तो टोटल संख्या हो गया 5 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। 5 को छोड़ के तो के को टोटल सिक्का हो जाएगा 100 + 5 150, 150 + 20 170, 170/180। यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, तो 17/18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर हो गया। अगला देखते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदनी है। दुकानदार एक टंकी है से जिसमें से 5 नर मछली है, सॉरी क्या है? नर मछली है और 8 मादा मछली है। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 8, 5 + 8 कितना हो गया? 13, ठीक है। तो टोटल हो गया 13 में से एक मछली को यादृच्छिया निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? निकाली गई मछली क्या है? नर है। तो नर मछली आने की प्रायिकता, बहुत आसान क्वेश्चन है। नर मछली आने की प्रायिकता, तो नर मछली के गो है? नर मछली है तुम्हारा 5 गो, कितना है? 5 है, और टोटल कितना है? 13, बस हो गया आंसर, है ना। और मादा मछली आने की प्रायिकता पूछता तो 8/13, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कि संयोग के एक में खेल में तीर को घुमाया जाता है। ये वाला फोटो किताब में आप देखे होंगे, है ना। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। यहाँ पर कांटा चल रहा होता है, इस चक्कर को घुमा देता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या आने की प्रायिकता है। बोल रहा है उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अंकित करता है। यदि यह सभी परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। इसमें से 8 के गो है, एगो है, तो 8 की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता, 8 के गो है, एगो है, तो 1/, टोटल कितना है 8, आंसर हो गया 1/8। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, विषम संख्या, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हटा के लिखना विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या के गो है, 1 3 5 7, 4 गो है, तो 4/8, काट देंगे तो 1/2। 2 से बड़ी संख्या आएगा, 2 से बड़ी, तो 1 2, 2 से बड़ी क्या गो संख्या, 3 4 5 6 7 8, 6 गो संख्या है, तो 2 से बड़ी तो यहाँ आ जाएगा 6/8, काट देंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 2 चौक 8, 3/4। ये हो गया तुम्हारा सी नंबर का आंसर, ठीक है। लिखने हैं सीधे, कुछ नहीं लिखना है हिंदी में, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब 9 से छोटी संख्या करेगा, 9 से छोटी तो सभी है, एकदम निश्चित है कि 9, कोई कहीं भी रुकेगा 9 से छोटा में ही रुकेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर डायरेक्ट क्या कर देंगे, 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पेज को, सॉरी पेज लिखा गया, एक पासा है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है। पासा किसको कहते हैं अभी हम बताएं, लूडो का गोटी को पासा कहते हैं, ठीक है, जिसमें 1 से 6 तक रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के प्रायिकता क्या होगा। एक अभाज्य संख्या, तो पासा में अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 3 और 5, तो टोटल क्या हो गया 3 गो। तो हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 3/6, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 के बीच में क्या गो संख्या है, 3 गो संख्या, 3 4 5, तो हम लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता। यहां भी 3/6, काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। एक विषम संख्या, देखो विषम संख्या भी यहां 3 गो है, देखो विषम संख्या 1 3 और 5, ये सब क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या 3 है तो 3/6, यहां भी काटेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो आज यही मेरा लास्ट क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम जो ताश वाला कॉन्सेप्ट है, ताश वाला की चिड़िया, हुकुम, ईट, बादशाह, ये सब चीजें अगली क्लास में समझाएंगे, है ना। ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था पीपीटी बना के डालने का, पहली बार पीपीटी बना के डाले हैं, है ना। आप लोग बताइए कि कैसा लगा हमारा प्रयास। अगर वीडियो अच्छा लगा और क्लास आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर चैनल को बताइए, है ना। 10th क्लास का बहुत अच्छा क्रैश कोर्स चल रहा है। धन्यवाद।